दोस्तों, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आती जाती रहती हैं, आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे। जब तक यह संविधान है तब तक हमको न्याय की, समता की, स्वतंत्रता की आस है। इसीलिए संविधान हमारी सांस है। संविधान नहीं था, महिलाएं संपत्ति मानी जाती थी। अगर समाज के सभी जातियों वर्गों के लोग आईएएस पीसीएस बनने का मौका पाए हैं, दरोगा बनने का मौका पाए हैं, एमपी एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का मौका पाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका पाए हैं, तो ये वही संविधान है जिसने इन सब के लिए सभी प्रकार के अवसर का मार्ग खोला है। इसलिए ही मैं बार बार कहता हूं कि संविधान से ही आस है और संविधान ही हमारी सांस है। कभी आप देखते होंगे कुछ सरकारें आती हैं तो संविधान बहुत तेजी से प्रकाश देने लगता है। कभी ऐसा होता है कि सरकारें कुछ ऐसी आती हैं कि संविधान की रोशनी मध्यम पड़ने लगती है। यानी जिस चरित्र का, जिस व्यक्तित्व का, जिस सोच का, जिस विचार का व्यक्ति सत्ता में बैठता है, संविधान की रोशनी उसी प्रकार से कम अधिक कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे बादल के छाने पर सूरज की रोशनी कम हो जाती है, धरती पर सूरज तो उतना ही चमक रहा होता है, वैसे ही संविधान उतना ही चमकदार है। सत्ता के बादल इसके प्रकाश को कभी कभी ढक लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज का शीर्षक है संविधान से ही आस है, संविधान ही हमारी सांस है। देश की आजादी के बाद हमने संविधान बनाया, हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया, और उस संविधान से जब देश चला तो आजादी मिलने के दिन पर यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश एकदम लूटा पीटा अंग्रेजों द्वारा गरीब मुल्क था। दूसरी ओर यहां बहुत ज्यादा विषमता और भेदभाव था, ऊंच नीच था, छुआछूत था। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग काम निश्चित थे, उन कामों से अन्य कोई काम वो कर नहीं सकते थे। संविधान ने इन सभी समस्याओं को संबोधित किया, संविधान ने इन सभी समस्याओं का समाधान किया, संविधान ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त किया। देखते ही देखते 1974 में हम परमाणु शक्ति संपन्न बन गए। देखते ही देखते हरित क्रांति के माध्यम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। श्वेत क्रांति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में हम विश्व के दूसरे बड़े देश बन गए और आज हम 1 नंबर के देश हैं। विश्व के मंचों पर हमारी साख बनी। हम निर्गुट सम्मेलन के माध्यम से दुनिया को लीड किए। ये सारी ताकत भारत के संविधान ने दी, जिसके साथ जब संपूर्ण भारत की, जिसके साथ जब भारत की संपूर्ण जनता खड़ी हुई तो हमारा देश इतना आगे गया। दोस्तों, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आती जाती रहती हैं, आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे। जब तक यह संविधान है तब तक हमको न्याय की, समता की, स्वतंत्रता की आस है। इसीलिए संविधान हमारी सांस है। संविधान नहीं था तो देश में महिलाओं को अधिकार नहीं था, महिलाएं संपत्ति मानी जाती थी, पति को बहुविवाह का अधिकार था, मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक था, मनमाना, पति जब चाहे तब पत्नी को छोड़ दे। अगर आज ट्रिपल तलाक को हम रोके हैं तो संविधान ही उसके पीछे कारण बना है। अगर हिंदुओं में बहु विवाह को रोका गया तो संविधान ही कारण बना है। अगर समाज के सभी जातियों वर्गों के लोग आईएएस पीसीएस बनने का मौका पाए हैं, दरोगा बनने का मौका पाए हैं, एमपी एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का मौका पाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका पाए हैं, तो ये वही संविधान है जिसने इन सब के लिए सभी प्रकार के अवसर का मार्ग खोला है। इसलिए ही मैं बार बार कहता हूं कि संविधान से ही आस है और संविधान ही हमारी सांस है। लेकिन दोस्तों, यह संविधान केवल किताब के पन्नों भर पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी आप देखते होंगे कुछ सरकारें आती हैं तो संविधान बहुत तेजी से प्रकाश देने लगता है। कभी ऐसा होता है कि सरकारें कुछ ऐसी आती हैं कि संविधान की रोशनी मध्यम पड़ने लगती है।
यानी जिस चरित्र का, जिस व्यक्तित्व का, जिस सोच का, जिस विचार का व्यक्ति सत्ता में बैठता है, संविधान की रोशनी उसी प्रकार से कम अधिक कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे बादल के छाने पर सूरज की रोशनी कम हो जाती है, धरती पर सूरज तो उतना ही चमक रहा होता है, वैसे ही संविधान उतना ही चमकदार है। सत्ता के बादल इसके प्रकाश को कभी कभी ढक लेते हैं। तो यह हमेशा प्रकाशवान तो बना रहे, इसके लिए क्या करना है दोस्तों? इसके लिए संविधान के महत्व को समझना है, संविधान को पढ़ना है, जानना है और यह मानना है कि 26 जनवरी 1950 से संविधान के लागू होने के बाद 74 वर्षों में भारत ने जो प्रगति कर ली है, इतनी ज्यादा गरीबी से, इतनी ज्यादा विषमता, इतने ज्यादा भेदभाव के बाद इतना आगे प्रगति कर गया, तो इसके पीछे अगर किसी को श्रेय है तो संविधान को है, और अगर संविधान को श्रेय है तो फिर संविधान निर्माताओं को है। हमें इन महान निर्माताओं को नमन करना होगा सामूहिक रूप से। इनका बंटवारा संविधान को कमजोर करता है दोस्तों। अगर आप इनको बांट देते हैं तो आप संविधान के मूल्यों को कमजोर करते हैं, क्योंकि इनको बांटने का मतलब भारत के लोगों को बांट देना, और भारत के लोगों को जोड़ने वाला संविधान मानने के लिए सबको जोड़कर रखना जरूरी है। लेकिन अगर राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, वोट के लिए लोगों को बांट दिया जाएगा, महापुरुषों के नाम पर, प्रतीकों के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, विचारों के नाम पर, तो फिर कमजोर क्या पड़ेगा? संविधान। और जब संविधान कमजोर पड़ेगा तो सामाजिक न्याय कमजोर पड़ेगा, आर्थिक न्याय कमजोर पड़ेगा, राजनैतिक न्याय कमजोर पड़ेगा। और अगर ये तीनों कमजोर पड़ गया तो न्याय ही तो ईश्वर है। हम जब ईश्वर की कल्पना करते हैं तो क्या करते हैं कि कर्म के अनुसार फल मिलेगा, पूर्ण न्याय तो यही है। तो जब संविधान नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा, न्याय नहीं होगा तो चाहे पाखंड जितना कर ले, धर्म नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा। और जब ये कुछ नहीं होगा तो विकसित नहीं होगा देश, खुशहाली नहीं होगी, समृद्धि नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इस संविधान को जानना, मानना जरूरी है। मैंने अपनी पहले की वीडियो में एक आग्रह किया है कि आप में से कहीं कोई अगर संविधान का कार्यक्रम करवाना चाहें तो मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा संविधान पर एक मैं सरल भाषा में, और सरल भाषा में, इससे भी सरल भाषा में पुस्तक लिख रहा हूं। जो बंधु चाहें दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसकी अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहें तो आपका प्रचार पीछे की तरफ लगा दिया जाएगा। जैसे जो लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने गांव में आप संविधान की किताब बंटवाइए, मैं एकदम रियायती दर पर आपको किताब उपलब्ध कराऊंगा। चुनाव लड़ने वाले ग्राम प्रधानी के लोग खासकर ध्यान देकर सुने कि मुर्गा और दारू पर चुनाव में वोट नहीं मांगना है, और आम जनता से मेरी यह विनती है कि मुर्गा, दारू, गलत तरीकों से आप वोट मत दीजिए। यह संविधान के द्वारा दिया गया अमृत है, जो वोट का अधिकार है वो अमृत है। अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो दुरुपयोग ही फलने फूलने लगेगा, क्योंकि अमृत जिस चीज में डालते हैं वही फलता फूलता है। तो अगर इसको गलत में डाल देंगे तो गलत का बढ़ावा होने लगेगा, सही में डालेंगे तो सही का बढ़ावा होगा। इसलिए दोस्तों संविधान को मानिए, संविधान को जानिए। मैं थोड़ी थोड़ी बातें संविधान की रोज करूंगा। आज से सुबह सुबह एक वीडियो बनेगी संविधान पर, रोज बहुत छोटी छोटी वीडियो बनेगी, थोड़ी थोड़ी वीडियो बनेगी, जिसमें हम दोनों बातें बताएंगे कि संविधान में जो बात लिखी गई है वो अगर नहीं लिखी गई होती तो देश आज कैसा होता, लिख दी गई तो कैसा हो गया, सही से लागू कर दी जाएगी तो कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बस निवेदन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझिए, विचार को समझिए, उसकी बात को समझिए। जात से, धर्म से, रूप से, रंग से, लिंग से, क्षेत्र से, भाषा से, बोली से भेदभाव मत करिए। यह संविधान के प्रति द्रोह है, यह संविधान के प्रति विद्रोह है, यह संविधान का अनादर है, और इससे नकारात्मकता जो फैलेगी तो संविधान प्रदूषित होगा, इसकी चमक फीकी पड़ेगी। और जब इसकी चमक फीकी पड़ेगी तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कमजोर होगा, और जहां न्याय ही नहीं है वहां ईश्वर कहां है।
वहां चाहे गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, जीसस कहिए, या आप गुरु नानक कहिए, या गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, या आप भगवान राम कहिए, कृष्ण कहिए, जिसमें आपकी आस्था हो, गौतम बुद्ध कहिए, महावीर स्वामी कहिए, न्याय नहीं है। और जब न्याय ही नहीं तो समाज कैसा? इसलिए भेदभाव से मुक्त होकर नेताओं की सारी बातें सुनिए, लेकिन बंटवारे की बात मत सुनिए, नफरत की बातें मत सुनिए, और संविधान के साथ जुड़िए। जय संविधान।